Hello everyone, welcome to my channel. Today we are starting chapter number 1 on real numbers. I'll give you simple introduction to this important topic. What are real numbers? Real numbers होते क्या हैं? A combination of rational numbers and irrational numbers are known as real numbers. Rational numbers क्या होते हैं? जो नंबर्स p by q के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 5/3 है, -2/5 है. यहाँ पे q 0 नहीं होनी चाहिए, यानी q 0 नहीं होना चाहिए. जैसे कि 5 है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो ये अनडिफाइंड होता है. डिनोमिनेटर में 1 आ सकता है, 5/1. सो ये 5 रैशनल नंबर है. और 9.08 है, 2.5 है, फ्रैक्शन में है. जो नंबर फ्रैक्शन में है और डेसिमल में है, ऐसे नंबर्स को कहते हैं रैशनल नंबर्स. अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते, जैसे कि √2 है, √3 है, 1.010010001, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है ना, बिना रिपीटिंग के बहुत लंबा होता है. ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहते हैं. सो रैशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, ये चलता जाएगा. ऐसे नंबर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर्स. होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन. इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक. सो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो भी होता है. होल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो होता है. नेचुरल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. सो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ये सभी रियल नंबर्स है. रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं. प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर divisible by 1 and the number itself are called prime numbers. नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स ले लो. यहाँ पे देखिए नंबर्स ग्रेटर देन 1. 1 तो लेना नहीं है क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता. 1 के बाद क्या आता है? 2. 2 ले लो. 2 विच आर डिविजिबल बाय 1. 1 से डिवाइड करो. 2 डिवाइडेड बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर 2 लिया है उसी से ही डिवाइड करो. 2 डिवाइडेड बाय 2. सो ये 2 प्राइम नंबर होता है. 3 देख लो. 3 डिवाइडेड बाय 1, डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर 3 लिया है उसी से ही डिवाइड करो. 3 डिवाइडेड बाय 3. सो 3 एक 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है. तो 4 देख लो. 4 डिवाइडेड बाय 1 और 4 डिवाइडेड बाय एंड द नंबर इटसेल्फ, 4 से डिवाइड करो और 4 2 से भी डिवाइड हो सकता. सो ये प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए. 4 प्राइम नंबर नहीं होता. 5 देख लो. 5 डिवाइडेड बाय 1, 5 नंबर इटसेल्फ. सो 5 किसी के टेबल में नहीं आता, एक 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है. सो 5 है, 7 है, 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर्स होते हैं. प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ. प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और नंबर इटसेल्फ, यानी एक 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है. सो 1 2 are 2, 2 1 are 2, 1 3 are 3, 3 1 are 3. कंपोजिट नंबर्स. Numbers greater than 1 which are divisible by 1 itself and any other number or numbers are called composite numbers. So numbers greater than 1, तो 1 composite number नहीं होता, so 1 तो लेना नहीं है. 2 तो प्राइम नंबर होता है. 3 भी प्राइम नंबर होता है. जो 4 हमने पहले किया था, 4 which are divisible by 1 and itself. 4 जो नंबर लिया है उसी से ही डिवाइड करो
एंड एनी अदर नंबर। 4 2 से डिवाइड होता है, सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। और कंपोजिट नंबर है 5, सो 5 कंपोजिट नंबर नहीं होता। 6 ले लो, 6 डिवाइडेड बाय 1, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। 6 डिवाइडेड बाय 6, और 6 3 से भी डिवाइड होता, और 6 2 से भी डिवाइड होता है। सो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। सो 6 1 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, और 2 के टेबल में आता है, और 3 के टेबल में आता है। तो 6 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, सो कंपोजिट नंबर होता है। 6 कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, सो 6 कंपोजिट नंबर है। और 8 देख लो, 8 भी कंपोजिट नंबर होता है। 8 डिवाइडेड बाय 1, 8 डिवाइडेड बाय 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 4। सो 8 1 के टेबल में आता है, और 8 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। सो 8 भी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. So यहाँ पे देखिए, हर एक कॉम्पोजिट नंबर को फैक्टराइज करने पर हमें प्रोडक्ट प्राइम मिलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 18 कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 18 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो 18 कंपोजिट नंबर्स होता है। सो 18 को हम फैक्टराइज करेंगे। सो 18 को डिवाइड करो, 2 से ही डिवाइड करना, 2 या 3 प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना चाहिए। तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा। सो 18 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करने पर हमें 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करने पर हमें प्राइम फैक्टर्स मिले हैं, यानी प्राइम प्रोडक्ट्स। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो हर एक कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करने पर हमें प्रोडक्ट प्राइम मिलते हैं। सो इसी मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 24 ले लो, 24 भी एक कंपोजिट नंबर है। सो 24 को फैक्टराइज करो, 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 3 2 ज़ा, सो 2 1 ज़ा। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। सो ये कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करने पर हमें प्राइम फैक्टर्स मिले हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। सो इसी मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये यूनिक है क्योंकि हर एक कॉम्पोजिट नंबर को फैक्टराइज करने पर हमें प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं। LCM एंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 8 24 ले लो, 24 और 36। तो पहले हम LCM निकालेंगे। LCM ले लेंगे, दोनों को मिला के ले लो, 24 36। सो 2 12 ज़ा 2 18 ज़ा 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9। तो LCM 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 24 3 ज़ा 72। तो LCM आया है 72। अब HCF निकालेंगे। HCF हम
अलग अलग ले लेंगे, 24 का अलग और 36 का। 2 12s, 2 6s, 2 3s, 3 1s। सो 36 का 2 18s, 2 9s, 3 3s, 3 1s। सो 24 का 2 into 2 into 2 into 3, 36 2 into 2 into 3 into 3। सो यहाँ पे HCF निकाल लिए। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स देखना है। सो कॉमन क्या है, 24 में 2 है, 36 में 2 है, ये दो कॉमन है तो यहाँ पे 2 लिख दो। ये कॉमन है, 2 और 2 मल्टीप्लाई, ये भी 2 लिख दो। और यहाँ पे 3 और 3 कॉमन है, 24 में 3 है, 36 में 3 है, सो 3 लिख दो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो HCF आ गया 12। LCM कितना आया है, 72, HCF 12 है। सो LCM एंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। सो एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM एंड HCF। सो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर गिवन है 24, सेकेंड नंबर 36 गिवन है, HCF 12 है। सो हम LCM फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम LCM फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज सेकेंड नंबर नहीं गिवन है, फर्स्ट नंबर गिवन है, LCM गिवन है, HCF गिवन है। सो सेकेंड नंबर को फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके सेकेंड नंबर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर 24 है, सेकेंड नंबर 36 है, HCF 12 है। सो यहाँ पे देखिए हमें LCM फाइंड करना है। सो फर्स्ट नंबर क्या है, 24 इंटू सेकेंड नंबर क्या है, 36 इज इक्वल्स टू LCM हमें फाइंड करना है, HCF क्या है, 12 है। सो 24 इंटू 36, ये 12 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। सो 12 इज इक्वल्स टू LCM हमें फाइंड करना है ना। सो 12 1s are 12, 12 2s are 24, 36 इंटू 2 इज 72। LCM कितना आया है, 72। सो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF हो गया।